आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम चटपटी, तीखी और चटाकेदार हरी मिर्च का अचार। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप ये इंस्टेंट अचार है तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे फटाफट इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 250 ग्राम हरी मिर्च। ये देखिए, हरी मिर्च को आप अच्छे से धो लीजिए पहले, और इस तरह से आप किचन टावल से इसे अच्छे से वाइप कर लीजिए सभी मिर्च को। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो है ना डंडियाँ इसकी, ये तोड़ देना है हमें। क्या होता है ना, इससे अचार जो है जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसे तोड़ देते हैं हम जल्दी से। और इस तरह से आप इसे छोटे छोटे से काट लीजिए। ये देखिए, आप चाहे तो नाइफ़ की हेल्प से काट सकते हैं, सीज़र से काट सकते हैं, किचन सीज़र से। आप इस तरह से इसे बारीक काट लीजिए, या फिर अपने मन चाहे आकार में से काट सकते हैं। तो सभी मिर्च को आप इस तरह से काट लीजिए। अब हमें इसमें डालना है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून नमक। अचार में जो है नमक थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, और ख़ास करके मिर्च के अचार में। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए, मिक्स कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच विनेगर। विनेगर नहीं है अगर आपके पास, तो आप नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी एक तो, और इसमें खटासपन भी आएगा, और इस साथ ही इसे फंगस से भी ये बचाएगा। आप इसे 1 महीना तक आराम से खा सकते हैं, 1 महीना 1.5 महीना आराम से खा सकते हैं। इसे कोई धूप लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे मिक्स करके साइड में रख लीजिए। अब एक कढ़ाई में यहाँ मैं गरम कर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अचार जो है बेसिकली सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। अगर आप इसके अलावा भी कोई और ऑयल यूज़ करते हो तो आप कर सकते हैं। ऑयल को जो अच्छे से धुआंधार गरम करना है इसको, और इसको ठंडा कर लेना है थोड़ा सा, इसका टेम्परेचर डाउन करके। इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच हींग। अब इसे आप साइड में रख दीजिए। अब एक कढ़ाई गरम कर लीजिए, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया। इसे थोड़ा सा रोस्ट करना है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ उससे थोड़ा सा कम ले रही हूँ मैं सौंफ। इसे भी थोड़ा सा हमें गरम कर लेना है। इसके बाद उससे भी कम ले रही हूँ मैं पीली वाली जो सरसों होती है वो ले रही हूँ, और इसे भी हमें थोड़ा थोड़ा भून लेना है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जीरा। इसे भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। और 1 बड़ा चम्मच अजवाइन। 1 बड़ा चम्मच ले रही हूँ मैं यहाँ पे काली वाली जो सरसों होती है वो। इन सबको हमें कुछ सेकंड के लिए रोस्ट करना है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है मैं डाल रही हूँ मेथी दाना। 1/2 टेबल स्पून से भी कम मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च। और ये मैं ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून जो अचार वाली छोटी वाली सरसों होती है ना, वो ले रही हूँ मैं। इसके बाद मैंने 2 डाला है काश्मीरी लाल मिर्च साबुत वाली, और इसे हमें कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, सिर्फ इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा कर लीजिए, और इसका एक हमें दरदरा पाउडर बनाना है। तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सी जार में। आप चाहे तो कूट भी सकते हैं इसे खलबत्ता में। तो इसका पाउडर मैंने बना लिया है। बाकी के मसाले इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कलौंजी। 1 टेबल स्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ अजवाइन। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून मैं यहाँ डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, क्योंकि अचार में हल्दी की भी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। 1 पिंच यहाँ डाल रही हूँ हींग। यहाँ डाल रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून नमक। याद रहे नमक हमने पहले भी डाला है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही डालिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे डाल देते हैं हम। ये देखिए, मसाला जो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे आपने जो मिर्च हमने काट कर रखा था उसमें डाल देते हैं, और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
अब हमने जो ऑयल गरम करके रखा था ना, अब तक ऑयल भी जो है मीडियम हॉट हो चुका है। अब हमने ये डाल दिया ऑयल। ऑयल को जो बिल्कुल गरम में नहीं डालना है, क्या होगा ना, इससे जो मिर्ची जो है वो सिकुड़ सा जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ऑयल को जो है ठंडा करके ही डालें। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और डाल रही हूँ, जिससे इसका कलर थोड़ा और अच्छा लगे। तो तैयार है हमारी हरी मिर्च की इंस्टेंट अचार। आप इसे एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।